أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله العظيم इंसानी जिस्म का अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें
इंसान के जिस्म का जो 25% खून है वो गुर्दों में जाता है, और ये उनकी साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिकदार है। आप अगर उनका साइज़ देखें कि 10 सेंटीमीटर के होते हैं तो उस हिसाब से, लेकिन इनका फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस्म में जो भी जहरीले मादे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारी फिल्ट्रेशन है, उनको पेशाब के ज़रिए क्लियर करने में इनका रोल है। ना सिर्फ ये जहरीले मादे जिस्म में हर चीज़ को कंट्रोल करने में अमल करते हैं, बल्कि बहुत सारे हार्मोन्स हमारे जिस्म में, हार्मोन्स जैसे कि खून की मिकदार, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, उनका नॉर्मल रखना, और मुख्तलिफ चीज़ों में जिस्म को रेगुलेट करना, तेज़ाबियत में करना, जिस्म में पानी एक्स्ट्रा आ जाना तो उसको कंट्रोल करना, तो बहुत इनका अहम रोल। हम एज अ पाकिस्तान में रहते हुए, रिसोर्स लिमिटेड कंट्री में, गरीब मुल्क में रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कर सकते हैं वो इस बीमारी की प्रिवेंशन है। मैं PKLI में हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट हूँ। तो आप बिलीव करें कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम लोगों के डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कर सकें। हमारे पास साल में 1000 पेशेंट ट्रांसप्लांट कराने के लिए आता है, लेकिन हम सिर्फ 250 से 300 के कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज ही नहीं, गरीब मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस हवाले से इसकी प्रिवेंशन पिकअप करते हैं, तशखीस हो जाती है, गांव में है, जामर है, वहाँ पे आप अर्ली रेफरल गुर्दे के माहिरीन को कर देते हैं, तो उस वक्त बायोप्सी करके ऐसी अद्वियात अब दुनिया में मौजूद हैं कि इसका इलाज हो सकता है। तो जिस तरह मरीज डायलिसिस भी हो, तो आप ऐसे टीके या गोलियां दे के वो डायलिसिस, उसकी क्रेटनीन बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकती है। इसके लिए अर्ली इन मर्ज की तशखीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पाकिस्तान एक स्टोन बेल्ट में आता है, तो बहुत सारी पत्थरियां हमारे मुल्क में, हमारे ज़रात ऐसे हैं कि बीमारी पत्थरियां बनती हैं। हमारा सेंटर एक किस्म का है, पत्थरियों के सेंटर के लिए एक रेफरल सेंटर है PKLI। तो पत्थरी की तशखीस बहुत आला, और रुकावट वाली पत्थरी का फौरन इलाज, ऑपरेशन, लिथोट्रिप्सी, जो भी उसके लिए मुतवादे हैं, वो अर्ली रेफर, और हकीमों के या दूसरे होम्योपैथिक से पथरी का इलाज नहीं होता। पथरी की एक दवाइयों के जरिए इलाज है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, तो वो अर्ली करना है। इस मुल्क में किसी के भी गुर्दे पथरी की बीमारी की वजह से या पेशाब या रुकावट की, मसाने की रुकावट की वजह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी पथरियों की तशखीस शुरू में नहीं हुई होती, बस दवाई खा ली, दर्द होगी वगैरह, आखिर में उनके गुर्दे सुगड़ जाते हैं और इस काम, क्योंकि मोटर काम करके फारग हो चुकी होती है। इसकी प्रिवेंशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं कि जब भी शुगर डायग्नोज हो तो उसके अगले चंद सालों के अंदर पेशाब के टेस्ट करवाए जाएं, यूरिन का टेस्ट कराया जाए, गुर्दे के फंक्शन के टेस्ट कराए जाएं, तो पता लग जाए कि ताकि गुर्दे की बीमारी की जल्दी तशखीस हो सके। और ऐसी अद्वियात मौजूद हैं, स्पेशली शुगर की वजह से जो गुर्दों में कमज़ोरी है, जो किडनी फेलियर तक पहुंचने में प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर सकती है। और ये पिछले चंद सालों में ये अद्वियात ज़्यादा आई हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ी 2-3 दवाइयों का कि SGLT इनहिबिटर्स एक दवाइयाँ ग्रुप है, एक GLP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, हमारे जो ब्लड प्रेशर की थी दवाइयाँ रैस ब्लॉक, वो तो चल रही थी काफ़ी सालों से। तो इसके हवाले से काफ़ी तरक्की आई है शुगर के बारे में। इसी तरह जब आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो, तो ब्लड प्रेशर एक जवान आदमी में क्यों होगा, तो ये यूजली एक गुर्दे की बीमारी की अलामत हो और होती है। फॉर एग्जांपल 20 साल के बच्चे में ब्लड प्रेशर आ गया, 15 साल के बच्चे में ब्लड प्रेशर आ गया, तो उसी वक्त उसके गुर्दे के टेस्ट करवाने या उसकी तशखीस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मर्ज इब्तदाई स्टेजेस पे काबिल इलाज है। तो एक बीमारी है जो गुर्दों की, जिसको मैं गुर्दों की सोजिश कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या /वेस्कुलाइटिस। तो ये गुर्दों की सोजिश है जिसकी शुरू की अलामात आंखों में सोजिश, पैरों में सोजिश या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, या उस स्टेज पे अगर आप इस बीमारी। पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये, अगर किसी को खुदा न खास्ता किडनी फेलियर हो भी जाता है, तो किडनी फेलियर का दुनिया में इलाज मौजूद है। डायलिसिस जिस तरह ये
फाउंडेशन काम कर रही है, और ट्रांसप्लांट। लोगों को अवेयरनेस ये क्रिएट करनी चाहिए कि ये एक मौत का बिल्कुल नहीं है कि इससे मौत ही हो जानी है। लोग मरीज डायलिसिस को अवॉइड करते हैं और ट्रांसप्लांट को अवॉइड करते हैं। तो ट्रांसप्लांट के मतलब जो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि मरीज फिट है, सारा ब्लड ग्रुप अगर उसका किसी फैमिली डोनर से मिलता है, तो अगर डोनर अच्छी जिसने गुर्दा देना है मरीज को अच्छी तरह स्क्रीन हुआ, उसके सारे टेस्ट, गुर्दे के टेस्ट, यूरिन के अंदर सारे ब्लड, दोनों गुर्दे बराबर है, उनका फंक्शन ठीक है, तो गुर्दा देना एक इंसान के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। किडनी फेलियर का रिस्क डोनर में लाइफ टाइम का 0.5%, जो एक से भी कम। अब उसके मुकाबले में जो मरीज को जिसको गुर्दा मिल रहा है उसको एक सेहतमंद जिंदगी मिल जाती है। से 20 साल की लिविंग जो लाइव डोनर जिंदगी है, जो इस्तेमाल हम कहते हैं जिंदा आदमी का गुर्दा, उसकी 20 साल की बड़ी अच्छी जिंदगी और इससे ज्यादा, और सिर्फ 2 दवाइयां उनको खानी पड़ती हैं। और ये जो रेसिपिएंट हैं, जो ये मरीज होते हैं, ये आगे जाके मुआशरे के इंपॉर्टेंट सिटीजन्स बन सकते हैं। ये नहीं कि वो डायलिसिस की मशीन से 3 दफा उनकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब, वो बिल्कुल ना। हमने जो 500 ट्रांसप्लांट 7 ट्रांसप्लांट्स किए हैं, उसमें वो सारे अपनी नौकरियों पे चल गए, लड़कियों की शादी हो गई है, उनके आगे बच्चे पैदा हो गए, वो फर्स्ट क्लास अपनी नौकरी, उनकी लाइफ बिल्कुल जिस तरह मेरी या आप लोगों की लाइफ। तो ये कॉन्सेप्ट करो, और डोनर्स तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे गांव वगैरह में वो तो जो किसी को बता दें फैमिली का डोनर लेके ये ब्लड ग्रुप है, वो सारे भाग ही जाते हैं, जो खड़ा भी होता है क्लिनिक में वो भी भागते हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा कि इस मुल्क में मौरूसी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, फैमिली हेरिडिटरी डिजीज। अब दुनिया में मौरूसी बीमारियां, फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी हम कहते हैं जिसमें पानी की थैलियां मारी जाती हैं, पॉलीसिस्टिक, उसकी भी अद्विया दुनिया में आ गई। उसमें ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के साथ, दवाइयों के कंट्रोल के साथ, उनके भी किडनी फेलियर तक जाने के अमल को स्लो किया जा सकता है बहुत हद तक, यहाँ तक कि उनको किडनी फेलियर तक पहुंचने की उम्र में 5 से 10 साल का फर्क पड़ जाता है, जो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। शुक्रिया जी। में उसकी अलामात के बारे में, उसकी अर्ली डायग्नोसिस के बारे में, उसकी टाइमली ट्रीटमेंट के बारे में, आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वासिफ नागी साहब जो ये सेमिनार करवाते हैं, और वक़ार अहमद मियाँ और ज़हीरुल हसन मीर साहब का ये सदका जारिया है, इसमें पहली चीज़ अवेयरनेस का होना, कि लोगों को पता चले कि बीमारी है क्या, और उसके बाद उसकी अलामात और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इन बीमारी से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, और फिर अर्ली डायग्नोसिस। अगर जल्द बीमारी का पता चल जाए तो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है, आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाती हैं। जैसे आदिल साहब ने बताया कि गुर्दे का फंक्शन है, उस फंक्शन में फासद मादे का अखराज है, तो गुर्दा जब खराब होता है तो फिर पूरा आर्गन, ब्रेन से लेकर टो तक तमाम आर्गन जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो आज का सेमिनार एक बहुत बड़ा सदका जारिया है वक़ार अहमद मियाँ और ज़हीर मीर साहब की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि अली हिजवेरी फ्री ड्रग बैंक ये सदका जारिया की एक मिसाल है। आज हम दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं, 3 भाई हमारे साथ हैं, रुपया पैसा जिस्म रूह का ताल्लुक खत्म, ताल्लुक छोड़ गया, किसी का हो गया। अजीजो अकरबा रिश्तेदार चंद साल याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं कौन था कौन नहीं है। साथ क्या जाएंगे? नेक अमाल जाएंगे, सदकाते जारिया जाएंगे, फलाही काम जाएंगे, और ये जो काम अली हिजवेरी वाले कर रहे हैं ये साथ जाएंगे, दुनिया में भी साथ, कब्र में भी साथ, हशर में भी साथ, जन्नत तक पहुंचाएंगे। वो कहते हैं दुनिया से जाने के बाद लोग ये कहेंगे कि या अल्लाह मैं तो दुनिया से चला गया, ये अमालनामा मेरा नहीं है, ये इतना बड़ा अमालनामा किसका है? तो फरमाया जाएगा आप ही का है। आप दुनिया से चले गए, ये आप काम कर गए, उसका सदका और सवाब आपको मिल रहा है। इसकी मिसाल ये अली हिजवेरी एक ड्रग बैंक है। बाकी आखिरी बात मैंने करनी है नेफ्रोलॉजी की। अनीस बैठे है, आगाज हुआ शेख जैद थे, अब इन लोगों की वजह से पूरे पंजाब में नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। एंड वी आर लकी कि जावेद अकरम साहब हमारे भाई इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं,
डायलिसिस की फैसिलिटी ऑलरेडी हमारी मौजूद है और डायलिसिस की फैसिलिटी हर घर घर तक पहुंचाना इंशाल्लाह इनके दौर में होगा। और सर, इस जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसको हमने डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे लेके जाना है कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट तहसील पे भी हो और डिस्ट्रिक्ट पे भी हो। और वासिफ नागी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ऐसे अहम मौज़ूआत पे सेमिनार करते हैं जो अवामुन नास के लिए भी उतने मुफीद होते हैं जितने मेडिकल प्रोफेशन के लिए होते हैं। वकार साहब और ज़हीर मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। की बात का इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं है, समाज के साथ उसका कनेक्शन जो है वो नहीं है, उसकी तकरीर जो है वो सोसाइटी के लिए उस सतह पर असरअंदाज और काबिल कबूल नहीं हो रही। तो उसका एक बुनियादी एलिमेंट यही है कि वो जो हमारे रोज़मर्रा के उमूर हैं जो आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये आवाज़ महराब मिंबर से भी बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि जिस कदर दीनी उमूर के हवाले से इस्लाम तलकीन करता है, हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से भी उसी कदर हमें आगाह रहने की तरफ मुतवज्जे करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इल्मु इल्मान, के इल्म तो दो ही हैं, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। एक दीन का इल्म है और एक लोगों के जो अमराज और अजसाम हैं उनको ठीक रखने का इल्म। तो इन दोनों की अहमियत अपनी जगह मोतबर है। हम इंशाअल्लाह ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके सबब हमारा महराब, मिंबर और ख़तीब और खुतबा ये सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो और ऐसे मौज़ूआत हमारे महराब व मिंबर में भी आए और वहाँ इस पर डिस्कशन हो। बहुत शुक्रिया नागिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़हीर मीर साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। मेरे उस्ताद, मेरे मुख्तरम उस्ताद जिनसे मैं 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल में पढ़ा, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब आज मिनिस्टर हेल्थ हैं, यहाँ पे सामने तशरीफ रखते हैं। मैं थोड़ी सी बात, बड़ी सीरियस बातें आपको गुर्दों के बारे में बताई गई, मैं थोड़ी सी लाइट बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि तबीबों का, फिजिशियंस का, जो डॉक्टर्स हैं और उनका और शोरा का बहुत फोकस रहा 3 जिस्मानी अज्जा के ऊपर। दिल के बारे में हमेशा से तबीबों ने और जो है ना शोरा ने बहुत फोकस किया, शेर कहे उसके बारे में, आंखों के बारे में बहुत से शेर कहे गए, बहुत सी बातें की गई, अमराज चश्म के बहुत सारे शुबे निकाले गए। इसी तरीके से जिगर के ऊपर तो नाम लोगों ने जिगर मुरादाबादी और पता नहीं कौन कौन से नाम रख लिए, और डॉक्टर्स का भी हमेशा बहुत तवज्जो रही जिगर की तरफ। लेकिन एक बेचारा जो पीछे रह गया, जिसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया, वो गुर्दा था। गुर्दे पे ना कभी फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने सदियों से तवज्जो दी, ना कभी शोरा ने उसके ऊपर, किसी आपने शायर का नाम गुर्दे के ऊपर नहीं आपने सुना होगा। तो सम ऑफ द अदर दे वर लेफ्ट बिहाइंड, और इनके ऊपर बहुत फोकस भी नहीं था। लेकिन जो गुर्दों की बीमारियां होती हैं, ये बेसिकली दे आर नोन एज साइलेंट किलर्स। पता नहीं चलने देती कि कब बीमारी ने आपको आ पकड़ा है और कब बीमारी आपके ऊपर हावी हो गई है। पता तभी चलता है जब गुर्दे की बीमारी बहुत बढ़ गई होती है। मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, तो मैंने तो उसके जहांगीरी पढ़ी, तो उसके बाबरी पढ़ी, गुज़िश्त पढ़ी, और गौर किया कि जब उनके जिंदगी के आखिरी लम्हात आए तो वो किस बीमारी में मुब्तला थे। तो परफेक्ट बैठता है जो भी आपसे मैं जिक्र करने लगा हूं कि उनके चेहरे पे सोजन आ गई, आंखों के गिर्द बहुत बड़ी सोजन थी, रंग पीला पड़ना शुरू हो गया और हाथ और पांव पे सोजन आ गई। तो बतौर फिजिशियन मैंने अंदाजा लगाया, बतौर डॉक्टर मैंने अंदाजा लगाया, बतौर सर्जन मैंने अंदाजा लगाया कि लामहला चूंकि उनकी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल बहुत होता था, उनकी खुराक में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता था जो मज़हब में ममनू थी, उसकी वजह से उनके गुर्दे बुरी तरीके से इफेक्ट हुए एंड ग्रेजुअली दे एक्चुअली डाइड। सो अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़े तो तमाम की तमाम बीमारी बड़ी क्लियरली डिस्क्राइब है, हाउ डिड दे गो टू द डेथ बेड। और फिर कुछ तो इस तरह की चीजें हकीम उनको बहुत इस्तेमाल कराते थे, सो दे वर वेरी डैमेजिंग। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड very clearly that what are the symptoms of a disease of the kidney। कुछ तो पैदाइशी तौर पे बीमारी लेकर आते हैं, लेकिन जो एक्वायर्ड बीमारी है, यानी कि बाद में जब हम बड़े होते हैं जो हमें बीमारियां आती हैं, उसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शंस हैं, और जो हम देखते हैं वो गुर्दे की पथरी है एज सर्जन, और गुर्दे के ट्यूमर है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों का पैगाम इतना सा होगा कि जब कभी किसी को लगे कि चेहरे पे सोजन आ रही है, खास तौर पे आंखों के गिर्द सोजन आ रही है, लगे कि रंग पीला पड़ना शुरू हो गया बगैर किसी वजह के, और अंदाजा ये होना शुरू हुआ है कि आपको कि आपके हाथ और पांव पे और जिस्म पे सोजन आनी शुरू हो गई है, तो सवाए गुर्दों की तरफ आप किसी और तरफ तवज्जो न दीजिएगा, क्योंकि उसमें है कि उसकी तशखीस बहुत आसान है।
कि आपने सिंपली ये करना है कि आपने एक यूरिन का टेस्ट कराना है जो कि 100 रुपए में मैसर है, और जैसा जवेद अकरम साहब वगैरह ने जो अपने फ्री क्लिनिक्स खोले हुए हैं उसमें तो कोई पैसा लगता भी नहीं है। तो जिस तरह अल-हजवेरी ने अपनी ये आपको खिदमात दी है पब्लिक अवेयरनेस के सिलसिले में, तो 100 रुपये अगर जेब में नहीं भी है तो उसके बाद आप टेस्ट करें। और गुर्दे का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो इंतहाई सादा है कि आपने पेशाब का मुआयना करना है कि पेशाब में कहीं खून या चर्बी की आमेजिश तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं आ रही है, और उसके साथ साथ सिर्फ एक सिंपल ब्लड का टेस्ट कराना है जिसमें आपने यूरिया क्रिएटिनिन देखना है। तो हार्डली आपके 200 रुपए में कंप्लीटली आपके गुर्दे के बारे में मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मैं आज इस पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार पे सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे लिए तो इंतहाई जरूरी है कि मैं जब कोई मरीज मेरे पास आए तो मैं उसके पेशाब और खून का टेस्ट कराऊं, और लाजमी तौर पे कराऊं। और हैरानकुन तौर पे कई लोग जो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले होते हैं, जब उनके टेस्ट देखे जाते हैं तो पता चलता है कि उनके तो गुर्दों के टेस्ट ही ठीक नहीं है। So obviously you can't operate upon these people. So it's very important to understand that this disease is a silent killer. ये खामोशी से आपके होता है, दबे पाँव आती है, जैसे दिल की दर्द का अटैक हो गया, गुर्दे का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं चलना। जिगर में आपको जॉन्डिस हो जाए, गुर्दे में आपको कोई पता नहीं चलता। आंखों में आपकी बिनाई ज़ाया होनी है, आपको पता चल जाएगा, लेकिन गुर्दे की बीमारी का आपको कोई पता नहीं चला। इट्स अ साइलेंट किलर। वी शुड बी अवेयर, वी शुड क्रिएट अ जेन्युइन पब्लिक अवेयरनेस। आपको मेरे उस्ताद सामने बैठे हुए हैं, इनके सामने तो मैं आपको और कुछ बातें नहीं कर सकता। रियाज तस्नीम साहब बैठे हुए हैं, एजाजमंद साहब बैठे हुए हैं, इनसे तो मैं पढ़ा हूँ, इनके बारे में इनके बारे में गुर्दों के बारे में क्या इनके सामने बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरा पैगाम बहुत मुख्तसर और छोटा सा है कि प्लीज़ इसके बारे में जो मैंने आपको अलामत बताई हैं, क्योंकि ये आम आदमी की भी जान लेता है, शहजादों के और बादशाहों की भी। ज़हीर साहब और वकार साहब, इन लोगों ने ये महफिल सजाई है, तो इसका मकसद, अगर इजाज़त हो जनाब मेहमान खुसूसी प्रोफेसर जावेद अकरम साहब की इजाज़त से, मैं ये कह सकूं कि ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया इसलिए जाता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके लोगों में। और ये 2006 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लोग किडनी को हमेशा, जैसे पहले मुकर्रीरीन ने कहा है, हमेशा से इग्नोर करते आए, और अब भी ये बहुत ज़्यादा इग्नोर होता है। यानी 950 मिलियन लोग दुनिया में गुर्दे के अमराज में मुब्तला है, और हमारे यहाँ 100 पेशेंट्स पर मिलियन पॉपुलेशन मौजूद है किडनी के एंड स्टेज के। इसका मतलब है कि जो हमारी कुल आबादी है उसमें 23,000 नए पेशेंट्स जिनको डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो एक साल में पैदा हो जाए। अब इतना तो सपोर्टिंग हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है कि हर साल अगर 23,000 मरीज ऐड हो रहे हैं तो हम उनको डायलिसिस और वो सब प्रोवाइड कर सकें। जहां तक डिजीज को डायग्नोज करने का ताल्लुक है, इसकी जितनी अलामात हैं जिनका जिक्र किया गया वो किडनी से बाहर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ख्याल गुर्दे की तरफ नहीं जाता, खारिश हो रही है जिस्म तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाता है, उल्टियां कर रहा है मरीज तो मैदे के डॉक्टर के पास चला जाता है, अगर उसको सूजन हो गई है तो समझा जाता है इसका जिगर खराब हो गया, अगर पीला पड़ जाए तो कहते हैं इसका बोन मैरो खराब हो गया। अलामात तो ये, चूंकि ये सारे फंक्शन, अगर हड्डियां कमजोर हो जाए तो कहते हैं विटामिन डी की कमी हो गई, लेकिन एक्चुअली तो ये किडनी का फंक्शन है कि जो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ अलामात पे इंसार नहीं कर सकते, और हमारे पास हाई डिपेंडेंसी है लेबोरेटरी टेस्ट पे जाने की। लेकिन 3 बुनियादी टेस्ट जो हैं, एक पेशाब का मुआयना जिसको पुअर मैन्स बायोप्सी कहते हैं, एक वो कर लिया जाए जिसमें कोई कॉस्ट नहीं आती, एक डिप स्टिक है आपने यूरिन में डालनी है और 20-25 रुपए में वो टेस्ट हो जाता है। दूसरा एक ब्लड का टेस्ट, क्रिएटिनिन का टेस्ट है, और तीसरा एक अल्ट्रासाउंड है जो कि गवर्नमेंट सेटअप में भी अक्सर फ्रीली हो जाता है। तो ये 3 बुनियादी चीजें अगर हैं तो आप गुर्दे की तकरीबन कंप्लीट तशखीस कर सकते हैं कि गुर्दा किस स्टेज पे। और फिर अब तो जो लोग, इन्होंने सारी दुनिया ने, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है और जो डिफरेंट नेशनल किडनी फाउंडेशन है और डिफरेंट फेडरेशंस बनी हुई हैं, उन सब ने ये कर दिया है कि इसकी स्टेजिंग कर दी है कि हर शख्स को ये पता हो कि मेरे गुर्दे कितना काम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, 80%, 50%, 20%, मुझे किस स्टेज पे जाके डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, मुझे कब ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, और ताकि मैं अपनी लाइफ को प्लान कर सकूं। इस वक्त भी हमारे मुआशरे में
जो है टोटल है, यानी पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसीलिए वो जो एक इस दफा का स्लोगन है वो ये है कि सपोर्टिंग दी दी इवेंचुअलिटी जो पेशेंट के साथ होनी है उसको सपोर्ट करना, और जो वल्नरेबल है उसको सपोर्ट करना। प्रिडिक्ट करना कि ये कल को इसको किडनी फेलियर होगा, ये प्रिडिक्ट करना जरूरी है आज। और जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल कौन है? शुगर का मरीज वल्नरेबल है, ब्लड प्रेशर का मरीज वल्नरेबल है, जो नशा करता है वो वल्नरेबल है, जिसको यूरिन इन्फेक्शन है वो वल्नरेबल है, जिसको स्टोन्स है वो वल्नरेबल है, जो और जिगर की तकलीफ में मुब्तला है वो वल्नरेबल है, जिसको हार्ट फेलियर हो गया उसके किडनीज बैठ जाते हैं। तो कोई एक रीजन नहीं है किडनीज के खराब होने का। हर छोटी मोटी चीज में पेन किलर ही खा लिया आपने 15 दिन तो आपके किडनीज बैठ सकते हैं। लिहाजा ये हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि वल्नरेबल, अगर सिर्फ शुगर को ही देख लें जो कि इस वक्त 30 to 35% पेशेंट्स जो हैं, 30 से 35% लोग जिनके गुर्दे शुगर से खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि शुगर का मरीज एक वल्नरेबल मरीज है। तो उसको हमें अभी से बताना है कि कल को तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम अपनी इन चीजों का ख्याल नहीं करोगे। तो इसलिए प्रोटीन को मेजर करना पेशाब में, उसको कंट्रोल करना, और वो अद्वियात जिनका डॉक्टर आदिल मंजूर ने जिक्र किया है, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स नए आ गए हैं, या ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनका जुडिशियस यूज जो है बर वक्त वो किडनी की लाइफ को बढ़ा सकता है। क्योंकि हम एज ए डेवलपिंग कंट्री हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर मरीज जो एंड स्टेज में पहुंच गया उसका डायलिसिस कर सके, क्योंकि इतने वसाइल नहीं। तो फिर हमारा सारा फोकस प्रिवेंशन की तरफ होना चाहिए। ये जो एक नेक काम जो अली हजवेरी ट्रस्ट कर रही है, इसमें कुछ हिस्सा आप प्रिवेंशन का भी डालें, और गवर्नमेंट को भी इसमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। क्योंकि आप इलाज तो बहुत महंगा है लेकिन प्रिवेंशन पे उतनी कॉस्ट नहीं है। कोई ऐसा जामे प्रोग्राम, हम खुशकिस्मत हैं कि जावेद अकरम साहब, एंड ही इज अ वेरी डायनेमिक पर्सन, और इनके पास बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं कि कैसे हम अपनी पब्लिक को हम प्रिवेंटिव प्रोग्राम से हम इनको उन कॉम्प्लिकेशंस में जाने से रोक सकते हैं। अब जैसे इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेजरिंग टेप दे दी फैमिली फिजिशियंस को, कहा सबके पेट नापो। तो एक मेजरिंग टेप की क्या कॉस्ट है, लेकिन अगर हर फैमिली फिजिशियन जो प्राइमरी हेल्थ केयर पे डील कर रहा है, अगर वो पेट को नापना शुरू करेगा मरीज के और बताएगा कि तुम्हारा पेट जो है वो 34 इंच से बड़ा हो गया है और तुम्हें इसको रिड्यूस करने की जरूरत है, तो उसमें रिस्क ऑफ डायबिटीज, रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन कम होता चला जाएगा। तो ये इस तरह के प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, जो बगैर नुस्खे के हम दवाई जाके मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं, ये जो ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं ये दूसरे मुल्कों में तो आप नहीं खरीद सकते। तो इसकी भी कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जो दवाइयां हैं, जो चंद दवाइयां जो ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं वही अवेलेबल हो, बाकी आपको डॉक्टर लिख के देगा। डॉक्टर लिखेगा तो वो कोई लिमिट भी करेगा आगे कि इतने दिन खाओ भाई, इससे ज्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं जो प्रिवेंटिव हैं। तो बेसिकली आज की तकरीब का मकसद एक तो ये अवेयरनेस पब्लिक में, और इसके लिए वासिफ नागी साहब ने बहुत काम किया, पिछले डेकेड से ये रेगुलरली ये पब्लिश कर रहे हैं, अपने अखबारों में छाप रहे हैं, जो माहिरीन हैं उनके बयानात, उनकी तकारीर जो उन्होंने की होती हैं, और उनके जो डिसीजंस हैं और जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि किस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मकसद तो ये आज की मीटिंग का कि ये मैसेज हम घर लेके जाएं, अपने घर में लेके जाएं। अगर घर में एक मरीज है शुगर का तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बाकी फैमिली मेंबर्स को भी चेक करें। तो ये आप सबको एम्बेसडर बनना है, इस चीज का एम्बेसडर बनना है कि ये पैगाम घर तक लेके जाएं कि किडनी की सेहत के लिए हमें, ये सबके लिए सेहत, किडनी की सेहत हर किसी को चाहिए, कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं, एंड वी ऑल हैव टू बी एम्बेसडर्स फॉर दैट। तो प्राइमरी फिजिशियन, प्राइमरी केयर जो है वो फिजिशियन, जो फैमिली फिजिशियन है वो करेगा, फिर सेकेंडरी में जो स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, और फिर टर्शरी केयर वो है जो स्पेशलाइज्ड सेंटर। बदकिस्मती से इस मामले में बहुत पीछे हैं। तीसरी, आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी सोर्सेज चाहिए,
हमारे कुछ इदारों में तो ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब को ये जरूर गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, अब भागलपुर में पिछले साल मोर और लेस 100 ट्रांसप्लांट हुआ है और प्रोफेसर साहब वहां पे कर रहे हैं, हालांकि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है। गुजरांवाला में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, रावलपिंडी में है। तो ये जितने भी किडनी सेंटर्स हैं, इन सारों के पास सोर्सेज हैं। वहां अल्हम्दुलिल्लाह नेफ्रोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो मरीज को तैयार करते हैं। तो इस बात पे तवज्जो दी जानी बहुत जरूरी है कि तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में पूरे पाकिस्तान में जहां जहां ये फैसिलिटी मौजूद है, मामूली सी उनकी अगर हेल्प की जाएगी तो ये ट्रांसप्लांट हर जगह हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि किसी मेगा हॉस्पिटल में हो। एक तो ये बहुत अहम बात है। इसके साथ दूसरी जो अहम बात है वो है डायलिसिस के हवाले से, जिसमें रफाई अदारे जो है उनको सामने आना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा हम सब की जिम्मेदारी है वो है कि हम गुर्दों की जो सेहत है उसके मामले में हर हिसाब से एहतियात बरतें। जैसे जब प्रोफेसर साहब ने कहा, अपना लाइफस्टाइल उसको बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, अपनी खुराक जो है उसमें इतदाल बरतें, तो इंशाअल्लाह हम फिर गुर्दों की मुस्तकिल बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि इस वक्त वहाँ पे इख्तार सारे बैठे हैं, गवर्नर साहब बैठे हैं, सूबाई वज़ीर सेहत बैठे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्यों ना आप लाइसेंस में हैं। इनका 3 साल पहले एक बेटा और इनकी अहलिया जो थी वो एक्सीडेंट से फौत हो गई। एक्सीडेंट को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इतने ट्विस्ट और टर्न सड़कों पे हैं कि गाड़ी का किसी वक्त पता नहीं लगता कि किस तरफ चली जाए। इसी तरह अगर आप देखें जो वजीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम साहब अगर 25 मरीज देखते हैं रोजाना, तो 5 मरीज ज़ियादतीज़ के और ब्लड प्रेशर के होते हैं। 25% तनासब इस बीमारी का हमारी सोसाइटी में फैल चुका है। और 150 रुपए का एक टेस्ट करवाएं आप, अपने खून का टेस्ट करवा लें, गुर्दे का टेस्ट करवा लें, ब्लड प्रेशर अपना चेक करवा लें किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके, तो आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी और आप एक बहुत बड़े साने से बच सकते हैं। 150 रुपए का खर्चा 50 लाख के खर्चे से आपको बचा सकता है, जो कि गुर्दे की पेमेंटकारी पे खर्च होना है। हमारे जो मुल्क के एक स्टार थे नुसरत फतेह अली खान, उनको गुर्दे फेल हो गए और गुर्दे फेल डायलिसिस कराते कराते उनका जिगर भी फेल हो गया, हेपेटाइटिस उनको हो गई। तो सिर्फ गुर्दे फेल नहीं होते, गुर्दे फेल का जो इलाज है वो भी बड़ा अजियतनाक होता है और बड़ा तकलीफ दह होता है। दूसरे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर ज़ीरुल हसन मीर का बड़ी इन्होंने अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक शुरू किया, जिसका डॉक्टर जाहिद परवेज साहब ने बताया, वो फाउंडर थे इस बैंक के। 2500 रुपये से शुरू हुआ था और अब आज 7 करोड़ पैसा इन्होंने एक अस्पताल बनाना है, जिसकी डायग्राम डॉक्टर जाहिद राजा ने बना दी है और मैं स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारी कोशिश है कि 30 करोड़ रुपया हम इकट्ठा कर लें। गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ी मदद फरमाएंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्होंने खुद वहाँ पे जाके साइट पर फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया और डायलिसिस मशीनें हर साल इसी फंड से इकट्ठी करते हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में देते हैं। तो मेरा ये एक गुजारिश है कि वर्ल्ड किडनी डे के हिसाब से कि 150 रुपये का आप टेस्ट करवा लें तो 1 करोड़ 50 और 50 लाख और 1 करोड़ के खर्चे से आप बचेंगे। गुर्दा लेना पेमेंटकारी में एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि प्रोफेसर जावेद अकरम वजीर सेहत पंजाब उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को वॉलंटियर करके एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशन ले डाउन कर दी है कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे गुर्दे जिगर जिसको लगाना है वो लगा दिया जी। तो मेरा ख्याल है कि उनके पीछे हम भी ऐलान करते हैं कि हमारे भी अज़ा जो है ना वो एक, मैं ऐलान करता हूँ जावेद साहब, मैं ऐलान करता हूँ आपके पीछे, हम आपके पीछे लगे। वो देखना ये पड़ेगा कि आपके गुर्दे और मेरे जिगर सेहतमंद हों बिल्कुल। ये हमारे नौजवान तबके को अब ये है कि आप 80 साल की उम्र देंगे तो फिर क्या हो गया। जनाब मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मेरे छोटे भाई जनाब काशिफ अनवर साहब सदर लाहौर चैम्बर, और उससे छोटे भाई जनाब जफर जुवेद चौई साहब LCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं सब मेहमाने
ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें बहुत हैं, मगर मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूँ कि 35,000 लोग हर साल इस बीमारी में जा रहे हैं। जरिया बहुत कम है। सबसे पहले पानी की तरफ, अपनी खुराक की तरफ, अपनी वर्जिश की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। बातें बहुत हैं, स्लिपें बहुत हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।